मैं सजाता मुशरान क्रॉसरोड गर्ल्स इंटर कॉलेज की अध्यापिका हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 2 क्लासेस ले चुके हैं, इसके बाद ये मेरी तीसरी क्लास है। और मैंने पिछले क्लास में आपको विटामिन्स के बारे में बताया था, पानी के बारे में बताया था, फिर एंटीबॉडी और रोग रोधक क्षमता के बारे में बताया था। आज मैं आपको और पोषक तत्व जो बचे हुए हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके बारे में बताऊंगी। विटामिन ए हमारे आँखों की रोशनी के लिए और स्किन को, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए बहुत मस्ट होता है। चेहरे पर ग्लो बना रहे इसके लिए विटामिन ए मस्ट होता है। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, अब हमें इस पर ध्यान देना है। विटामिन ए हमें पीली सब्जियों से प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता है। विटामिन ए का सबसे रिच सोर्स क्या है? पपीता। पपीता खाने से हमारे चेहरे में ग्लो रहता है। पपीते का पेस्ट बना के चेहरे पे लगाया जाता है, और पपीते की सब्ज़ी भी पेट के लिए बहुत फ़ायदा करती है। 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, पिछले हमने बताया था कुछ क्लासेस में, हमारे बच्चे जानते हैं कि एक तो वसाओं में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, जिनमें आते हैं ए, डी, ई और के। एक पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स और हमारे विटामिन सी आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स शरीर की पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए, जनरल हेल्थ के लिए मस्ट होता है। इसमें या तो हम डेली एक बीकासूल की गोली खाएं, या फिर खाने में या नाश्ते के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक स्प्राउटेड नाश्ता अपने नाश्ते के अंत में ज़रूर खाएं। जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सबसे अच्छा लाइट नाश्ता होता है इडली। चाहे आप चावल की खाएं या सूजी की खाएं, चावल और दाल की इडली सबसे बेस्ट नाश्ता होता है। जो कि आप लोग देखते होंगे हमारे साउथ इंडियंस कितने वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग है हर चीज़ों में, तो वो लोग उन मेन नाश्ता उनका होता है नारियल और इडली। इडली फर्मेंटेड चीज़ों से जो है बी कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है। विटामिन ए की अगर कमी होती है तो भी आपको पता चल होना चाहिए कि विटामिन ए हमारे बॉडी में कम हो गया है। विटामिन ए की कमी होने से आपकी आँखों की रोशनी कम होगी। विटामिन ए की जो बीमारियाँ हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है इसमें, और आँखों के अंदर आँखों की एपिथेलियम वीक हो जाती है विटामिन ए की कमी होने से। विटामिन ए बहुत ही मस्ट होता है। विटामिन ए, अब आप यही जानना चाहेंगे कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में होता है। विटामिन ए गाजर में, कच्ची गाजर में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में होता है, जो कि हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत मस्ट होता है, जो आप सलाद में डेली सुबह के खाने में काट सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड के साथ एक प्लेट में कच्ची अगर गाजर है, पालक है, ऊपर से उसमें नींबू डाल के, नमक, काली मिर्च डाल के खाएं तो आपकी भूख खुलेगी। कई लोग कहते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक तो है, लेकिन हमें खाना हम ठीक से खा नहीं पाते हैं, भूख नहीं लगती है। एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम ये है समाज के हर वर्ग के लोगों की कि हमें भूख ही नहीं लगती तो हम खाएं क्या। भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप बहुत समय तक भूखे रहते हैं, रेगुलर रूटीन नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए, हम जीवन में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो हम कर क्या पाएंगे। जब हम खुद ही हाय हाय करके लेते हैं तो हम दूसरे को कैसे एक गिलास पानी पूछेंगे, चाय बना के देंगे, या अपना घर चलाएंगे, या बाहर वर्किंग करेंगे। सबके लिए मस्ट है, पहले हम जब खुद खुश रहेंगे तब हम दूसरे को खुश रखेंगे। तो इसलिए हमें पहले अपनी हेल्थ के बारे में नॉलेज होना मस्ट है। हम दुनिया के सब विषय पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी मेन कॉज है, हम खड़े रहने के लिए भी हमको अपने हेल्थ के बारे में जानना बहुत मस्ट है। विटामिन ए के बाद आता है विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत मस्ट होता है, हमारे डाइजेशन को नॉर्मल रखने में। कई लोग कहते हैं हम खा लेते हैं लेकिन पेट भारी है, एक वक्त खाना खा लिया तो दूसरी वक्त हमारा खाना खाने के लिए टाइम या भूख ही नहीं लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको हर व्यक्ति का टेम्परामेंट दूसरे से फर्क है। जैसे हमने बताया था, हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। टेम्परामेंट व्यक्ति का, कोई किसी को टेंशन होता है, बहुत देर तक एक ही बात पर सोचता है। कोई आदमी दूसरों के संग बात करने में अपना टेंशन भूल जाता है। कुछ व्यक्ति टीवी देख के अपने टेंशन को भगाते हैं, कुछ व्यक्ति घर से बाहर घूमने चले गए। तो आपका जैसा मेंटल हेल्थ होगी उसी हिसाब से आपकी फिज़िकल हेल्थ होगी। मेंटल हेल्थ बहुत हद तक हमारे फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है।
रामदेव जी भी ये बताते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा, या आजकल नया लेटेस्ट चला है आर्ट ऑफ लिविंग, रेकी, टच थेरेपी। अगर आपके पास पावर आ गई, आपके पास एनर्जी है, तो आप अगर किसी के सिर में दर्द है, आप हाथ रख देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ये भी एक साइंस है। देखिए, हमने कोई मंत्र पढ़ा, आप सर में दर्द है, आपने अच्छे से अच्छा खाना खाया, फिर भी आपका सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको कुछ और प्रॉब्लम है। कभी भी आपको भूख खुल के न लगे या आपकी हेल्थ डाउन हो, जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, तो इसका भी मेन सिम्टम यही है कि पहले व्यक्ति को खांसी आएगी, सांस लेना मुश्किल होगा, उसके बाद उसकी भूख मर जाएगी, व्यक्ति कहेगा हमें खाना नहीं खाना। अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी चावल या नॉर्मल खाना नहीं खा रहा है, तो उसके लिए घर की गृहिणी को या लेडीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न है कि खाना व्यक्ति क्यों नहीं खा रहा। कोई मानसिक तनाव है, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, किसी का कोई टेंशन है जो कि व्यक्ति खाना नहीं खा रहा, तो ये दिनचर्या बहुत कुछ डिपेंड करती है। विटामिन बी के बाद हम तीसरे विटामिन पे आते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे गर्मियाँ हैं, पसीने के रूप में हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। अगर हम कहीं से भी बाहर से घर में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वाली चीज़ें या नींबू की शिकंजी बना कर पीते हैं, तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में मिल जाते हैं। विटामिन सी हमने पिछली भी क्लासों में बताया है, जितने भी खट्टे फल हैं, सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी होता है, रिसोर्सेज आंवला होता है। ये भी शरीर की जनरल हेल्थ के लिए, रक्त के कोलेजन को निर्माण के लिए डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आगे आपको इस पर और स्टडी धीरे धीरे बताऊंगी। आप पहले एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए और अपनी बुक्स में और ध्यान से पढ़िए। हम आपको और रेफरेंस बुक बताएंगे जिसमें कि आपको अपने नोट्स बनाने के लिए हेल्प रहे। ठीक है, विटामिन सी की चीज़ें हो गई। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे हड्डियों के निर्माण में ज़रूरी होता है, हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में। दांतों में भी विटामिन डी के रूप में कैल्शियम जमा है। विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। 3 और 1 के अनुपात में कैल्शियम फास्फेट के रूप में विटामिन डी हमारे बॉडी में, क्योंकि हमें खड़े होने में हेल्प करता है, घुटनों के अंदर जमा है, कोहनी के अंदर, जितने भी हमारे सिर से पैर तक जो भी जॉइंट्स हैं, सब जगह विटामिन डी डिपॉजिट है। ये 3 और 1 का रेशो अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कमर में दर्द होगा, हमारे जोड़ में दर्द होगा, खड़े रहने में लेडीज़ को अक्सर प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द। ये सब कैल्शियम और आयरन की डिफिशियंसी है। कैल्शियम 3% और फास्फेट 1% होता है। कैल्शियम फास्फेट के रूप में अगर डिपॉजिट हो जाता है तभी ठीक होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे डी के बाद अब नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू कराऊंगी। आप लोग ये सब अपना समझने की कोशिश करिए। इसके बाद मैं कोरिलेशन की चेन आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी।